जाता है तो मित्र बन जाता है, और मन को अगर नहीं जीता जाता है तो ये शत्रु बना रहता है। तो ये मन का ये जो स्वभाव है ये भगवान हमें बतला रहे हैं। किसी व्यक्ति को अगर मित्र बनाना है तो एक तरीका होता है कि आप उसको खिलाओ पिलाओ। किसी को मित्र बनाते हैं तो आप किसी को खिलाते पिलाते हैं तो वो मित्र बन जाता है। लेकिन मन को अगर आप मित्र बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से मित्र नहीं बना सकते आप। अगर मन को आप मित्र बनाना चाहते हैं कि भाई इसकी जैसी इच्छा वैसी काम करे, तो ये जो है मित्र नहीं बनेगा, ये शत्रु का काम कराएगा। इसलिए किसी व्यक्ति को मित्र बनाने के लिए एक साम नीति होती है। साम नीति का मतलब है समझाया जाए। आप समझाते हैं तो मित्र बन जाता है। हम इनको समझाएं कि भाई हमारे मित्र बनो, आपको इससे ये फ़ायदा होगा वो फ़ायदा होगा, तो ये मित्र बन जाते हैं हमारे। लेकिन मन को अगर आप समझाएं कि भाई हमारे मित्र बन जाओ और इसमें जो है इतना फ़ायदा है, नहीं बनेगा, ये शत्रुता ही करेगा। साम दाम का मतलब होता है कि कुछ इसको जो है खिलाओ पिलाओ, पैसा दो, संपत्ति दो, उपहार दो तो मित्र बन जाए। तो मन को जो है आप इस प्रकार से मित्र नहीं बना सकते कि मन के हिसाब से आप जो है हर काम करेंगे, कि भाई तुमको हम इतना और खिलाएंगे और इंद्रिय तृप्ति कराएंगे और सिनेमा दिखाएंगे, मित्र बन जाए, नहीं बनेगा मित्र। तो साम दाम दंड और भेद, तो 4 नीतियाँ होती हैं किसी व्यक्ति को बस में करने की। 4 नीतियाँ हैं। तो साम नीति के द्वारा मन बस में नहीं होता, समझाने से मन बस में नहीं होता। फिर दान नीति, दान दें, इससे भी मन बस में नहीं होगा। तो फिर भेद नीति होती है। भेद नीति का मतलब है कि इनके साथ में जो और कोई व्यक्ति जो मिला हुआ है, जो इनको हमारा शत्रु बना रहा है, उसके साथ में हम इनका जो है वो कर दें, तोड़ दें, इनके साथ तोड़ दें तो हमारे मित्र बन जाएंगे। इस प्रकार से भेद नीति होती है। तो मन के साथ भेद नीति का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है कि मन के जो और दूसरे सहायक हैं उनको आप अलग कर दें मन से और ये हमारा मित्र बन जाए। नहीं, भेद नीति के द्वारा भी मन हमारा मित्र नहीं बनता। अब एकमात्र उपाय है क्या? दंड। तो कोई शत्रु ऐसा होता है कि दंड देने से ही वो बस में आता है और कोई दूसरा उपाय नहीं। तो इसको दंड दो, मन को हमेशा दंडित करो। अब मन को दंडित करने का मतलब क्या है? मन को दंडित करने का मतलब यह है कि जैसे आप यहाँ बैठे हैं और आपका मन कहता है कि नहीं, उठ जाओ, अभी सिनेमा देखना है, अभी जो है उधर क्लब में जाना है। आप मन को जो है मार करके, उसको पीट करके, तो नहीं, यहीं बैठना है, हमें यहीं बैठना है, हमें भगवद गीता की क्लास सुननी है ना। और मन कहता है नहीं, भगवद गीता क्लास नहीं सुनना है, उधर देखो गर्लफ्रेंड है, उधर बॉयफ्रेंड है, उधर ये है, उधर वो, इधर घूमना है, शिमला में जाना है, इधर जाना है। लेकिन आप मन को जो है मारते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने क्या कहा कि रात को सोते समय मन को आप 100 झाड़ू से मारिए और सो करके जब उठते हैं तो मन को 100 जूते मारिए। अब कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है, अगर मान लो मैं इनको 1 झाड़ू मार दूं तो ये हमारे दुश्मन बन जाएंगे। किसी को जूता मार दो तो दुश्मन बन जाएगा। लेकिन मन जो है, इसका रहस्य भगवान बता रहे हैं कि नहीं, इसमें जो है ये दुश्मन नहीं बनेगा, मित्र बन जाएगा।
मन को आप जो है झाड़ू से मारोगे, जूते से मारोगे, तो ये मन जो है फिर मित्र बन जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कोई व्यक्ति जो है मेरे साथ में बड़ी चंचलता कर रहा था और तंग कर रहा था मुझे, और मैं समझाऊं तो वो नहीं समझता। तो मैंने कहा कि मैं जो है पीट दूंगा तुमको। मैंने कहा तुमको पीट दूंगा मैं। तो फिर वो सुधर गया। मैंने कहा मैं पीट दूंगा तुमको, तो पीटना नहीं पड़ा, लेकिन सुधर गया। लेकिन मन को अगर आप पीटने की बात कहते तो नहीं मित्र बनेगा। पीटो इसको, मन को पीटो, है ना। तो मन को पीटने का मतलब यही है। मन कहता अभी चलो आइसक्रीम खाना है, मन कहता है कि अभी उधर चलो चांदनी चौक में चलो, वहाँ गोलगप्पे खाना है। पीटो इसको, मन को पीटो इसको, है ना। इसको पीटने का मतलब यही है, इसको बलपूर्वक लगाना है। अब हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 10 मिनट हो गया, 1 माला हो गई, 2 माला हो गई, अब मन कहता अब बंद करो, हाँ ये बेकार है, ये हरे कृष्ण का जाप करना बेकार है, हाँ इसमें कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो इस मन को पीटो, इस मन को पीटो। और पीटने का मतलब क्या है? जाप करो, जप करते रहो। क्यों? क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र का जाप ये सब शास्त्र बताते हैं, जितने साधु हैं वो बताते हैं, आचार्य हैं वो बताते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है। मन कहता है नहीं, ज़्यादा जप नहीं करना चाहिए। मन कहता है ज़्यादा जप नहीं करना चाहिए। मन में बड़ा तनाव पैदा होता है, मन बड़ा तनाव पैदा होता है, और इससे आपकी जो है बीमारी हो जाएगी, मन की बीमारी हो जाएगी। हाँ, मन में तनाव पैदा हो जाएगा, हाँ डिप्रेशन हो जाएगा। लेकिन आप जो है मन की बात को मत मानिए। और मन को पीटने का मतलब यह है कि आप जप करते रहो। अगर आप मन जप करते रहो और मन को बहुत बुरा लगता है, तो इसी प्रकार से है जैसे पीलिया का बीमार, पीलिया की बीमारी जिसको लगी है, तो मिश्री उसको कड़वी लगती है। अब मिश्री कड़वी तो नहीं है, मिश्री तो मीठी है, लेकिन कड़वी लगती है। तो मन कहता है, उसका मन कहता है मिश्री मत खाओ, कड़वी है। लेकिन आप मन को आप पीटते हैं, मिश्री कड़वी नहीं है, तेरी बीमारी कड़वी है, मिश्री तो मीठी है, मैं मिश्री खाता रहूँगा। और मिश्री कड़वी है, आप खाते क्या होता है, पीलिया की बीमारी ठीक हो जाती है और मिश्री मीठी लगने लगती है। उसी प्रकार से नाम, हाँ आप लेते हैं, मन कहता है कि नाम जो है ये विष है, विष जैसा है, ये नाम जो है कड़वा है, इसको नहीं लेना। लेकिन आप मन को मारते हैं, मन को पीटते हैं, और आप नाम लेते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं। और एक दिन क्या होता है कि मन शुद्ध हो जाता है, मन की बीमारी ठीक हो जाती है और नाम अच्छा लगने लगता है। तो आपने इसकी पिटाई की मन की, तो मन क्या हुआ, नाम के द्वारा शुद्ध हो गया। तो मन को आप लगाइए, नाम में लगाइए। भगवद गीता पढ़ते हैं, मन कहता नहीं गीता नहीं पढ़ना, गीता में सब कुछ बेकार लिखा है, इसमें कोई मज़ा नहीं है। आप गीता पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो क्या होगा, मन को आप पीट रहे हैं, और मन को पीटते रहे हैं, और भगवद गीता पढ़ने से मन शुद्ध हो जाता है। फिर मन को क्या अच्छा लगने लगता है, फिर मन कहेगा हाँ गीता पढ़ो। अब आप गीता नहीं पढ़ते तो मन कहता है अरे गीता क्यों नहीं पढ़ रहे, गीता पढ़ो। क्यों? मित्र हो गया है। तो मन जब शुद्ध हो जाता है तो मित्र हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है तो मित्र हो जाता है। आपने जप नहीं किया तो मन कहता अरे आज अपने माला जप नहीं किया, माला जप करो। क्यों? मित्र हो गया है ना। आप जो है गीता की क्लास में नहीं आ रहे हैं, आप उधर जा रहे हैं, मन कहता है गीता की क्लास में तो नहीं जा रहे, गीता की क्लास में जाओ।
गीता में जो है वो आपका कल्याण होगा, गीता से ही अपनी रक्षा होगी। गीता क्लास में जाओ। क्यों? मन क्या हो गया? मित्र हो गया, है ना। आप जो है सड़क में जो है घूम रहे हैं, मन कहता है यहाँ सड़क में क्या कर रहे हो, सड़क में क्यों घूम रहे हो, भगवान का दर्शन करो, मंदिर में भगवान का दर्शन करो, उससे फायदा होगा। भगवान के दर्शन में बड़ा सुख मिलता है। तो मन क्या हो गया? मित्र हो गया। तो जो मित्र होता है तो फिर आपको सही रास्ते पर चलाता है, मित्र है ना। तो जब आप सही रास्ते पर चलाने लगे, शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, उनके अनुसार जब मन बोलने लगे नहीं ये काम करना है, वो काम करना है, तो मन इतना शुद्ध हो जाता है, किसी व्यक्ति का मन इतना शुद्ध हो जाता है कि फिर वो अपने मन के कहने के अनुसार चलते हैं, इतना शुद्ध हो जाता है। जैसे प्रद्युम्न ब्रह्मचारी थे, प्रद्युम्न ब्रह्मचारी थे तो उनका मन इतना शुद्ध हो गया था कि भगवान चैतन्य अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे मन बता देता है। और उनकी बुद्धि जो है परेशान है, अरे मन ऐसा क्यों बोल रहा है, बुद्धि को समझ नहीं आता। तो उन्होंने जो है उनका मन चैतन्य महाप्रभु चरणों में लगा है, तो चरणों में अपना मन लगाए हैं। तो भगवान चैतन्य को जाना था वृंदावन, और उनका मन जो है बताता है कि नहीं वृंदावन नहीं जाएंगे, भगवान चैतन्य वृंदावन नहीं जाएंगे, कनाई नाटशाला तक जाएंगे और उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। अब प्रद्युम्न ब्रह्मचारी का मन ऐसा बोल रहा है, बहुत शुद्ध मन, इसलिए भगवान चैतन्य के चरणों की पूरी उसको जानकारी है। और बुद्धि कहती है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान चैतन्य तो वृंदावन जा रहे हैं, तो वृंदावन जाएंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, भगवान चैतन्य कनाई नाटशाला से भी लौट आए। तो मन इतना शुद्ध हो जाता है, मन इतना शुद्ध हो जाता है कि फिर मन की बात जो है वो मानता, मेरा मन ऐसा कह रहा है। लेकिन अभी मन अशुद्ध है, अगर आप कहें कि मेरा मन ऐसा कह रहा है, मेरा मन वैसा कह रहा है, तो क्या है, वो शत्रु है मन। और मन जैसा कहता है वैसा कुछ भी अच्छा नहीं है, गलत है। तो मन आपका शुद्ध नहीं है तो मन आपका शत्रु है, और आपका मन जो भी कहता है उसको नहीं मानना है, आपको शास्त्र साधु आचार्य के अनुसार मानना है। शास्त्र साधु आचार्य कहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है, भगवत गीता पढ़ना है, और जो प्रवचन आते हैं हमारे वैष्णव आचार्यों के प्रवचन आते हैं वो सुनने हैं। आप चैनल में प्रवचन को सुन सकते हो, यूट्यूब में प्रवचन सुन सकते हो, तो वो आपको करना है। मन कहता है कि नहीं करो, मन कहता है कि उधर जाओ, इधर खाओ, इधर पियो, सिनेमा देखो। तो कई लोग ऐसे कहते हैं मेरा मन ऐसा कहता है, मेरा मन ऐसा कहता है, उसका क्या महत्व है? गलत है कि मेरा मन ऐसा कह रहा है। मन तो शुद्ध है और मन तो शत्रु है, इसलिए मन के अनुसार काम नहीं करना, है ना। कई लोग कहते हैं अंदर से हमको प्रेरणा मिली, ऐसे हमारे अंदर से प्रेरणा आई। अब अंदर से प्रेरणा आई, ये वो प्रेरणा जो है सही नहीं है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब शत्रु हैं। और ये जो है बोल रहे हैं तो भगवान थोड़ी बोल रहे हैं, अंदर से भगवान की आवाज़ थोड़ी आ रही है, और शत्रुओं की आवाज़ आ रही है। तो मन जो है जब तक काम क्रोध लोभ मोह है इनसे मिला हुआ है, तब तक ये जो मन है ये आपका शत्रु है, क्योंकि शत्रुओं के साथ मिला है। तो मन वास्तव में शत्रु नहीं है, मन शत्रु नहीं है। शत्रुओं से मिल करके मन भी शत्रु बन जाता है। और शत्रु कौन है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये शत्रु है। लेकिन जब मन को आप जो है इन शत्रुओं से जो है दूर कर देते हैं, शत्रुओं को मन से दूर कर देते हैं, तो फिर ये जो मन है ये अपना मित्र बन जाता है, शुद्ध हो जाता है। और फिर ये जब कुछ बताएगा, मन बोलेगा कि ऐसा करो वैसा करो, और आप जो है बिल्कुल सही जो है बात बताएगा, बिल्कुल सही बात बताएगा। तो ये जो है यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मन जो है अगर आप शुद्ध कर लेते हैं, और शुद्ध करने के लिए क्या है कि आपको मन
लगाना है, हरे कृष्ण मंत्र के जप करने में लगाना है, भगवद गीता को पढ़ने में लगाना है। प्रवचन अगर आप यहाँ आके नहीं सुन सकते हैं तो एक चैनल है, उस चैनल में मेरे प्रवचन आते हैं, उसका लिंक ले लो, तो उसमें आप प्रवचन सुनो, तो मेरे प्रवचन आपको उसमें भी हमेशा मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से अपना मन जो है आप लगाएं, इस सुनने में लगाइए और अपने मन को शुद्ध करिए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा।